हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो बिहार स्पेशल जी के हम करा रहे थे PYQs के माध्यम से। तो उसका ये पार्ट 6 है और इसमें हम बिहार के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को देखेंगे। इससे पहले हम बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल, बिहार का वन्यजीव अभ्यारण्य आदि वीडियोस, लगभग 5 वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं बिहार स्पेशल जो जी के है उसकी। ठीक है, तो जितने भी बिहार के LDC एग्ज़ाम्स हैं या अन्य एग्ज़ाम्स हैं, बिहार स्पेशल जीके इसमें पूछी जाती है। सभी जीके के जो PYQs हैं इसमें आपको देखने मिलेंगे। तो पार्ट वाइज हम कवर कर रहे हैं। ये आपका बिहार स्पेशल का जो वीडियोज़ हैं हमारे, ये BPSC जीके जो जिस एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो BPSC 69 हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो है हम जो टेस्ट सीरीज़ को BPSC 69 की टेस्ट सीरीज़ है, इनको हम करा रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आप BPSC 69 का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या बिहार टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसको चैनल सब्सक्राइब करके आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो बिहार के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को देखने वाले हैं हम इसमें। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बिहार में जो है क्वार्टजाइट और पायराइट और अवरक, ये तीनों ही खनिज पाए जाते हैं। तो बिहार खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं: मैंगनीज, कोयला, गंधक, क्वार्टजाइट, पायराइट, अवरक, लेड ऑक्साइड, टिन, बेरिलियम आदि। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक सोने के भंडार जो है मिले हैं? तो ये जमुई में मिले हैं। बिहार सरकार ने जमुई ज़िले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज की है। इसके लिए जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई ज़िले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। बिहार के किस ज़िले में अभ्रक का भंडार है? तो बिहार के गया ज़िले में अभ्रक का भंडार पाया जाता है। बिहार के गया और नवादा ज़िले में अभ्रक का भंडार है। और अभ्रक एक ऐसा खनिज होता है जो प्लेटों और पत्रण क्रम में पाया जाता है। अभ्रक पारदर्शी काला, हरा, पीला तथा भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक के जो निक्षेप हैं वो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। और बिहार झारखंड के कोडरमा, गया और हजारीबाग पेटी अभ्रक की अग्रणी उत्पादक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? ये किस जगह से प्रारंभ होती है ये बताना है। तो ये प्रारंभ होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी अमलेखगंज कहाँ पे? नेपाल में, मोतिहारी बिहार में, यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया। और ये दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन होगी। और वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो ये 4767 यानी 4767 मेगावाट। तो वर्ष 2018-19 में बिजली की जो उपलब्ध क्षमता थी वो 4767 मेगावाट थी, जो 27.4% बढ़ के जो है 2019-20 में 6073 मेगावाट हो गई। और बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 2022-23 तक विभिन्न स्रोतों ने 6607 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना सरकार पहले से ही बना रही थी। क्वेश्चन 6 है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजनाएं क्या हैं? तो ये गंडक परियोजना जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना है। तो गंडक नदी घाटी परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना है और इस परियोजना से नेपाल को भी लाभ मिलता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। गंडक नदी नेपाल के मस्टैंग जिले में नवीन हिमालय ग्लेशियर से निकलती है और इसे नारायणी या गंडकी के नाम से जानते हैं। गंडकी जो नदी है वो सूरतपुरा नेपाल में जल विद्युत का उत्पादन इस पे किया जाता है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 7 है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTP बिहार राज्य में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन 8 देखते हैं, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है? तो ये न्यूनतम। तो देश में बिहार राज्य की वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का जो उपभोग है वो सबसे कम है। और 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार बात की जाए तो बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 350 किलोवाट है। ठीक है। और क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में है? तो ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो बिहार में है। और ये बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के
साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना भी है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। सुविकसित रूप से ये नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है वो कितना है? वो है 161 किलोवाट घंटा। तो प्रश्नकाल में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो था वो 227.9 किलोवाट था, जबकि वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार बात की जाए तो बिहार का प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 350 किलोवाट आवर है। और बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है वो 16 करोड़ टन है। ये बीपीएससी में पूछा गया था, 48 to 52 वाला जो बीपीएससी हुआ था। तो बिहार राज्य से झारखंड के अलग होने से समस्त प्राकृतिक संसाधन झारखंड राज्य में चले गए। बिहार में बहुत कम प्राकृतिक संसाधन रह गए हैं। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत में कोयले की कुल संचित भूवैज्ञानिक संसाधनों का 319.02 बिलियन टन भंडार अनुमानित है। इसके अनुसार बिहार राज्य में कोयले का जो अनुमानित भंडार है वो 16.1 करोड़ टन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% ऊर्जा है वो पूर्ति इसकी कोयले से होती है। तो प्रश्नकाल के दौरान ये भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा का 67% कोयले से प्राप्त किया जाता था। अब वर्तमान में भी देखो डाटा दे रखा है, ऐसा नहीं है BYQ लगाने का फ़ायदा नहीं है। पुराना डाटा तो दिया ही है प्रश्नकाल के दौरान, और वर्तमान में क्या है ये भी बताया है इन्होंने। तो वर्तमान में 55% ऊर्जा की पूर्ति जो है वो कोयले के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 13 है। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे मिलियन टन में, वो कितने थे? 160 टन। तो बिहार का जो पृथक्करण हुआ वो सारे प्राकृतिक संसाधन झारखंड में चलेगा, इसलिए कमी आ गई है, ठीक है, बिहार में। क्वेश्चन 14 है। एक तरफ खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ सूची दे रखी है कहाँ से मिलता है कौन सा खनिज। तो देखते हैं, अवरक गया में है, और स्वर्ण जो है मुंगेर में मिलता है, डोलोमाइट रोहतास में, और पेट्रोलियम किशनगंज में, ठीक है। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर ये देखो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अवरक गया स्वर्ण मुंगेर जिले का करमटिया गांव है वहाँ से, डोलोमाइट रोहतास जिले का बाजारी गांव जो है वहाँ से, और पेट्रोलियम किशनगंज से। क्वेश्चन नंबर 15 है। बिहार समृद्ध है तो खनिजों में, ठीक है। बिहार प्रधान रूप से चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना, ग्रेनाइट आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार राज्य देश में पायराइट का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन 16 है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है बिहार में। बिहार से पृथक होकर बने झारखंड राज्य के मानभूमि और संगभूमि में चांदी पाई जाती है। राजस्थान के जावर क्षेत्र में, तमिलनाडु के अनंतपुर में, मध्य प्रदेश के पन्ना में, आंध्र प्रदेश में चांदी पाई जाती है। इसका उपयोग सिक्के बनाने में, आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में, सिल्वर ब्रोमाइड आदि बनाने में किया जाता है, और दांतों में भरने के भी काम आती है चांदी। चांदी ऊष्मा व विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए इस पर स्टार मार्क है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहे होंगे। तो देखते हैं, प्रश्न अनुसार दिए गए एक भी विकल्प सही नहीं है, जबकि बिहार में थर्मल पावर स्टेशन जो है बरौनी, कहलगांव, मुजफ्फरपुर और नबीनगर में स्थित हैं। क्वेश्चन 18 है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है? तो ये भी सेम प्रॉब्लम है क्वेश्चन का ऑप्शन मैच ना होने की। तो प्रश्नकाल में कोयला उत्पादन में बिहार प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय और पश्चिम बंगाल तृतीय स्थान पे है। 2020-21 के आंकड़े के अनुसार बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रथम पे है, और उड़ीसा द्वितीय पे है, और झारखंड तृतीय पे है, ठीक है। तो COJ यानी कॉज यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। तो ये है क्रम। बिहार में मैथन उत्पादन करता है तो कौन करता है? जल शक्ति। मैथन बांध का निर्माण जो है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया जाता है, और इस बांध में जल विद्युत संयंत्र कार्यरत है। ये बांध 15,712 फीट लंबा है और लगभग 165 फीट चौड़ा है। भूमिगत पावर स्टेशन में बिजली की लगभग 60,000 जो किलोवाट बिजली क्षमता है वो उत्पादन है, ठीक है। भारत में बिहार किस में अग्रणी है? तो ये अभ्रक में। और प्रश्नकाल में बिहार वर्तमान में अब झारखंड हो गया है, ये अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य था। झारखंड का जो कोडरमा जिला है यहाँ से अभ्रक का उत्पादन होता है, और जिसका उपयोग जो है विद्युत सामग्री यानी इंसुलेटर बनाने में होता है। क्वेश्चन 21 है। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार जो है वो पायराइट में है, ठीक। पायराइट का खनन रोहतास जिले में होता है, और इसके खनन में बिहार का एकाधिकार है। बिहार में देश का 94% पायराइट पाया जाता है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है वो बिहार से प्राप्त होता है? तो लगभग 16%।
तो तत्कालीन जो संयुक्त बिहार देश के कुल खनिज उत्पादन में 16% योगदान है इसका, परंतु झारखंड के अलग हो जाने के पश्चात भारतीय माइंस ब्यूरो की जो 19-20 की रिपोर्ट थी, इसमें कहा गया कि बिहार का खनिज उत्पादन में 30% हिस्सा है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो ये सिंहभूमि ज़िले से प्राप्त होता है, जो कि अब झारखंड में चला गया है। क्वेश्चन 1996 का है और आप जानते हैं 2000 में बिहार का विघटन हो गया है। तो बिहार में लौह अयस्क के भंडार भागलपुर एवं जमुई में हैं, और जिसमें से गया एवं जमुई में मैग्नेटाइट किस्म के लौह अयस्क मिलते हैं और भागलपुर से हेमेटाइट। ठीक है, और सिंहभूमि जिला जो है वो वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। बिहार देश का अधिकांश तांबा झारखंड के सिंहभूमि और राजस्थान के झुंझुनू, अलवर तथा उदयपुर, मध्य प्रदेश के बालाघाट, आंध्र प्रदेश के गुट्टूर व नेल्लोर ज़िले में पाया जाता है। वर्तमान में तांबे का उत्पादन बिहार में नहीं होता है, वर्तमान में नहीं हो रहा है फिलहाल, और उस टाइम जो था ये क्वेश्चन के टाइम दूसरा स्थान था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा देखो खनिज संसाधन वाला जो पार्ट था हमारा, ये बिहार में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इसके PYQ हमने देख लिए हैं। तो ये पार्ट नंबर 6 था, और पार्ट नंबर जो 7 है हमारा, तो पार्ट नंबर 7 बिहार में औद्योगिकरण एवं नियोजन ये टॉपिक है। इस नेक्स्ट वीडियो हम इस पर बनाएंगे। तो अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी हम बिहार स्पेशल के लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। UP पैट के लिए भी हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।